अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, ये सिर्फ एक शो नहीं है, एक नया तजर्बा था, बल्कि एक नई रिवायत जिसने ना सिर्फ सवालात उठाए बल्कि बहुत सी नज़रें हैरत में डाल दी। 15 अगस्त भारत में यौम आज़ादी की तकरीबात और इसी मौके पर भारतीय गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अचानक वर्दी में मलबूस भारतीय फौजी अफसरान की एंट्री हुई। बहुत से लोगों के लिए ये एक प्राउड मोमेंट हो सकता था या हो सकता है, लेकिन कई तजियाकारों के लिए ये लम्हा फिक्रिया भी बन गया। क्या फौज को ऐसी स्टेज पर बिठाना जहां सवालात के बदले करोड़ जीते जाते हैं वाकई एक फिक्रे लम्हा है ये, या फिर ये एक ऐसा फैसला है जिसने फौज के वकार पर सवालिया निशान लगा दिया है? मोदी सरकार पर पहले ही इल्जाम लगते रहे हैं कि वो फौज को सियासी मुहिमात का हिस्सा बनाती है, लेकिन अब जबकि भारतीय फौजी अफसरान तफरीही गेम शो का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या फौज को भी रेटिंग्स की जंग में झोंक दिया गया है? दुनिया की किसी भी बावकार फौज का मनसब स्टेज पर तालियों के शोर में बैठकर तफरीह करना नहीं जानता, बल्कि खामोशी से कौम के दिफा में खड़े रहना होता है। तो फिर क्या भारत ने अपनी फौजी वर्दी का तकद्दुस खुद पामाल नहीं किया? और आखिर वो कौन से मकासद हैं जो भारत की हुकूमत अब अपनी सॉफ्ट इमेज में स्ट्रैटेजी बना रही है, फौजी वर्दी को इस्तेमाल करके हासिल करना चाहती है? ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक पूरी सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। ये ऐसी सोच जो फौज को मैदान जंग से निकाल कर कैमरों के फ्रेम में कैद करना चाहती है। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे और मुझे गेस्ट जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर सैयद करार साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और आपने मेरा इंट्रो सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर क्या कहेंगे आप कि क्या फौज की वर्दी अब तफरीह स्टेज पर लाना इसके तकद्दुस की तौहीन नहीं है, या क्या मोदी हुकूमत फौज को भी अब सियासत में टीआरपी में घसीट रही है? सना, बात यह है कि पुराना मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो मोदी को और उसके हवारियों को एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि जो दुनिया भर में इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है उससे जान कैसे छुड़ाएं। अच्छा, भारत से बाहर तो जो हो रहा है, भारत के अंदर भी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं और इनके जो माजी के ड्रामे थे वो अब लोगों पे अया हो चुके हैं। अब अपने अवाम की तवज्जो असल मसले से हटाने के लिए मोदी पहले भी गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करता रहा। अभी पहलगाम वाकया भी गुजरात में जब मोदी को अंदाजा हुआ कि वो इलेक्शन हार रहा है तो उसने पहलगाम में खुद से प्लान करके राह के थ्रू एक दहशतगर्दी का प्रोग्राम बनाया, उस पर अमल किया और उसको बाद हस्बे साबिक पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा के पाकिस्तान पे एक अटैक करने की कोशिश की। अच्छा, मैं कोशिश इसलिए कहता हूं कि जो उसके मकासद थे वो मकासद बुरी तरीके से फेल हुए और उसको मुंह की खानी पड़ी। अब जब उसको मुंह की खानी पड़ी है तो उसको अभी वो कवर करने के लिए अपने अवाम में मीडिया के जरिए, अच्छा इंडिया के मीडिया ने उस वक्त भी पहलगाम वाकया से लेके और 10 मई के वाकये तक जब उनको मुंह तोड़ जवाब मिला और ट्रंप के कहने पे हमने और उन्होंने रिक्वेस्ट की ट्रंप को कि जी ये फायरबंदी करा दें, हमारी जंगबंदी करा दें, तो उस वक्त तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका था। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उसके सोशल मीडिया ने जो ड्रामाबाजी झूठ के पुलंदे तैयार किए थे वो लोगों के सामने खुल गए थे। अब वो जो उसके कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग तो हिंदुस्तान के समझ रहे हैं कि मोदी बुरी तरीके से फेल हुआ है और उसकी पॉपुलैरिटी भी खत्म हो रही है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास तालीम की कमी है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ जो है वो सरकारी टीवी देखते हैं, सरकारी जो है ना प्रोग्राम देखते हैं, तो कम अज कम उन लोगों को झूठी तसल्ली देने के लिए इस किस्म की ड्रामाबाजी इन्होंने शुरू की हुई है। लेकिन इससे अपनी इनकी फौज का जो पहला थोड़ा बहुत बचा खुचा वकार था, मेरे ख्याल में वो भी जाता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट टेकन। सैयद करार साहब हमें ज्वाइन किया एमकेएम पाकिस्तान से नसीन जलील साहबा ने। मैम आपका बहुत शुक्रिया नसीन साहबा, आपने कीमती वक्त निकाला। क्या कहेंगी आप, ये जो मोदी सरकार ने जो ड्रामा किया है, आपको क्या लगता है कि जो फौजी खवातीन को टीवी शो पर बिठाया गया, तो ये क्या फौज के वकार को उसका मजाक उड़ाने या उसकी तस्दीक करने के मुतरादिफ नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इनको बिठाकर ये अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने बरतरी हासिल की इस कॉन्फ्लिक्ट में, और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। अभी कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि 6 नहीं बल्कि 7 शायद जहाज पाकिस्तान में गिराए इनके। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इनकी जो हिंदुत्व और नफरतों की जो सियासत है वो इनको ले डूबेगी। और पाकिस्तान जो है वो इतने तहम्मुल और बुर्दबारी और शाइस्तगी के साथ गुफ्तगू कर रहा है, और कोई हमारे यहाँ सोशल मीडिया ने बदतमीजी नहीं की, हमारे मीडिया हाउसेस की तरफ से कुछ नहीं आया। मतलब वी वर टोटली अबव देम हर हाल हर लिहाज से। और इनके ये ऊंचे हथगंडे जो हैं इनको कहीं नहीं लेके जाएंगे, अपने आप को जलीलो ख्वार करेंगे हिंदुस्तानी। ठीक है, मतलब ना सिर्फ कौम जो है इसके इस एक्ट के बाद कौम भी बड़ी जो है इस वक्त ऑब्वियसली अगर हम उस जगह पे अपने आप को रख के सोचें तो क्योंकि जो फौज है किसी भी मुल्क की हो, हमने नहीं देखा कि दुनिया की बावखर अफवाज जो है वो टीवी गेम शोज का हिस्सा नहीं बनती हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है कि मोदी जो है जब हर महाज पर खुद हार चुके हैं तो अब इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके खुद ही अपनी तस्दीक तो वो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो फौज जो कि एक बहुत ही मोहतरम इदारा होता है और जाहिर सी बात है कि ये एक संजीदगी वाला आपका काम है, लेकिन आप ऐसे गेम शोज का हिस्सा बना तो अनकरीब हमें तो लग रहा है कि वो बिग बॉस में भी आ जाएंगी वो खवातीन। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही उनको जो है ना, असल में जो दुनिया होती है वो जीतने वाले के साथ होती है और हारे हुए घोड़े पे कोई शर्त नहीं लगाता। क्योंकि इंडियन फौज खास तौर पे इस मौके पे आजकल एक हारे हुए घोड़े के मानंद है और उसकी अपनी आवाम इस हारे हुए घोड़े पे शर्त लगाने को तैयार नहीं है। अब वो चूंकि इंडिया में लोग जो है एक्टर्स को पसंद करते हैं, मीडिया हाउसेज चलाने वाले जो है वो फिल्में बनाते हैं, झूठी फिल्में बना के उनको अपने फौजियों को हीरो साबित करते हैं। तो शायद उनका ख्याल है जैसे अपने झूठी फिल्में बना के वो हीरो साबित करते रहे, झूठी उनको फतूहात दिलवाते रहे हैं, शायद इस तरह वो समझ रहे हैं कि अपने अवाम की हमदर्दियां दोबारा हासिल कर लें या अवाम को झूठे किस्से सुना के ये साबित करने की कोशिश करें जी नहीं हम तो जंग नहीं हारे। तो असल में कंफ्यूज है मोदी भी और उसकी दीगर जो लीडरशिप है वो सारे कंफ्यूज हैं, क्योंकि दुनिया भर में तो ये अभी तन्हाई का शिकार है। दुनिया का कोई मुल्क जो है इनकी बातें मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या भारतीय हुकूमत जो फौज के जो प्रोफेशनलिज्म को एक सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल सियासी आला तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस लिहाज से फौजी लोगों की कोई इतनी पोजीशन मजबूत नहीं होती है कि जी वो लोग इस जो है ना उनको आले के तौर पे लें। वो उनसे बहादुरी के किस्से सुनना चाहते हैं आवाम, और चूंकि बहादुरी के किस्से उनके पास है नहीं तो एक झूठे किस्से ला के वोटर्स को अपने को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें हमारे जो अफवाज है उनके हौसले अभी तक पस्त नहीं हुए हैं। अपने झूठे जो है ना वो ड्रामों के जरिए, झूठी बातों के जरिए अपने अवाम को जो है ना वो तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। सर लेकिन ऐसी झूठी नसीर साहब आप बताइए कि क्या किसी कौम को इस तरह की, मतलब ऑब्वियसली पूरी दुनिया ने देखा क्योंकि भारत ने, मोदी सरकार ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके कोई भी शवाहिद या कोई सबूत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ना सिर्फ इंटरनेशनल लेवल बल्कि अपने कौम को या अपने लोगों को वो कोई प्रूफ नहीं दे सके। इसलिए वो बातें हैं उनकी, उन्होंने इल्जामात लगाए। लेकिन अब इस स्टेज पर आकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब अब उनको अभी भी होश के नाखून नहीं आए मोदी सरकार को? क्या वो अपनी फौज को भी जो है इस मैदान में लेकर आ गए? वो टीआरपीज के लिए कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में हमने यही देखा है कि सारी चीजें तो उनके लिए सारी टीआरपीज ही हैं। तो अब इस ऐसे मौके पर एक ऐसे जो है इदारे को इन्वॉल्व करना तो ये किसी तरीके से भी जस्टिफाई तो है नहीं। तो क्या कहेंगी आप? आप सही कह रही हैं कि मोदी सरकार जो है वो इस्तेमाल कर रही है सियासी हरबे के तौर पे अपनी फौज को। पहले उसने दाव पे लगाया, जबरदस्ती हम पे हमला करवाया, जबकि कोई शवाहिद नहीं थे कि हमारे लोग कहीं पे भी उनके यहाँ अटैक्स में मुलव्विस हों।
और उसके बाद से अब जब ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो ये अपनी फौज का वकार और गिरा रहे हैं, और सिर्फ अपने फायदे के लिए कि इनको शायद अवाम में पॉपुलैरिटी मिल जाए। तो ये ऊंची हरकतें जो हैं ये मोदी सरकार ही कर सकती है। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी और बावकार कौम इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करेगी। तो इसकी जितनी भी आप इसकी तस्दीक करें, इसका मजाक उड़ाएं, इसके बारे में बात करें, लेट देम नो कि भाई आप क्या रहे हैं अपने लोगों के साथ, अपनी अफवाज के साथ, उनका क्या कसूर है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये ब्रिगेडियर करार साहब, ये बताइए कि ये खबरें भी सामने आई कि आपके भी नज़रों से गुजरी होंगी कि मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कहा था कि नाकामी हुई है पाकिस्तान को, और उन्होंने अपनी जो उस ऑपरेशन के दौरान जो जानी नुकसान हुआ, जो उनकी फ़ौज के लोगों उसमें जाँ बहक हुए, ठीक है, तो उन्होंने उससे इनकार किया था। लेकिन एक्स अकाउंट पे जो उनके भारतीय फ़ज़ाई ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों के घर पे जाके उन्होंने उनकी अयादत की है और मिजाज पुरसी भी की उन लोगों की जो जख्मी थे। तो ये सारी बातें तो उन्होंने खुद अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पे डाल दी है, तो फिर ये तो खुद ही उनके लोग उनका पर्दाफाश कर रहे हैं। जी सुना, असल में उनका ख्याल था कि वो छुपा लेंगे जो उनके लोग वासिले जहन्नम हुए हैं पाकिस्तान के साथ जंग में, या जो उनके जख्मी हैं उनको छुपा लेंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी पब्लिक का प्रेशर बढ़ा, जो उनके फौजी, जो उनके एयरफोर्स के लोग जख्मी हुए थे, तो उनकी फैमिलीज ने सियासतदानों के जरिए प्रेशर डालना शुरू किया कि भाई हमारे लोगों ने तो कुर्बानी दी है, अगर पॉलिसी फेल हुई है वो तो मोदी की फेल हुई है। उनके लोगों ने, सोल्जर ने तो जो सोल्जर का काम होता है उसने तो काम किया है। जब उनकी फैमिलीज का प्रेशर बढ़ा है तो फिर इनकी सीनियर लीडरशिप ने, चाहे वो एयरफोर्स की हो चाहे वो आर्मी की हो, फिर इन्होंने जाके अपने जख्मियों को पूछना शुरू किया। वरना इनके तो जो जख्मी लोग थे वो ऐसे बेयारो मददगार अस्पतालों में पड़े थे, इनके लोग तो उनको पूछने भी नहीं जा रहे थे। इनको सिर्फ डर इसी बात का था कि अगर हम इनको पूछने को जाएंगे तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग वीडियो बनाएंगे और वो हमारी जो झूठी फतह की कहानी या बड़ मारी हुई हमने, तो वो सामने आ जाएगी कि हमारा तो नुकसान नहीं हुआ, दुनिया को तो वो ये बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जब उनको अंदाजा हो गया कि दुनिया में उनका भी झूठ मजीद नहीं चलेगा, उनके त्यारों की तो बार बार गिनती करा रहे हैं ट्रम्प, बार बार करा रहे हैं 6-7 त्यारे, वो बार बार ट्रम्प कह रहे हैं। और बाकी दुनिया के बड़े बड़े अखबारों ने लिखा है कि इंडिया इस वक्त जो है ना झूठ बोल रहा है, और इंडिया के वाकई त्यारे गिरे हैं, राफेल गिरे हैं, और पाकिस्तान ने उनके S-400 को बिल्कुल तबाह किया है, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे वो नाकाम हुए थे। तो पुराने जमाने में जिस तरह वो झूठे किस्से सुना के मोदी सरकार जो ना लोगों को, दूसरे ममालिक को चक्कर दे लिया करते थे, इस दफा उनके तमाम ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है कि मोदी सरकार को, आपको क्या लग रहा है कि जो मोदी सरकार है उसको अपना सियासी बयानिया बचाने के लिए अपने जवानों की कुर्बानी को जो झुटलाना पड़ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। शुरू में जो इन्होंने, इनके सीनियर लीडरशिप ने उनकी आदत तक नहीं की, अस्पतालों में किसी को जाने नहीं देते थे, अस्पतालों में ऐसे चेकिंग होती थी कि कोई मोबाइल ना लेके जाए। इस तरह तो GHQ में इनके जो है ना वो चेकिंग नहीं होती थी, कोई मोबाइल ना लेके जाए, कोई वीडियो ना बना ले, फैमिली के लोग जो अपने जख्मियों को पूछने जाते थे, इसी वजह से कि हमारी खबरें बाहर आउट ना हो जाए। और उस खौफ की वजह से और दूसरे दुनिया में जो इनका बयानिया था, उस बयानिया को पिटने की वजह से कि दुनिया को अब और कुछ आप बताते रहे हैं और असल अंदरूनी खाना आपकी हकीकत कुछ और है। अच्छा नसीम साहबा, आपसे जानना चाहूंगे, आपको क्या लगता है कि जो भारत है उसमें जमहूरियत में जो सच है वो सिर्फ उनके टीवी से ही आता है, हुकूमत के पास कोई सच बताने के लिए नहीं है? ऐसे नजर आता है, क्योंकि वो तो अपने पार्लियामेंट में भी वो फेस कर रहे हैं तनकीद, और उनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। आए दिन देख रही हैं कि कांग्रेस के लोग जो हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मोदी के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। और भारत का प्रॉब्लम यही हो गया है कि मोदी सरकार ने जो ये गलत कदम उठाया और उसके लिए जो उनकी प्रेपरेशंस थी और उनके पूरे लोगों ने उनका साथ दिया, उसके अंदर के गलत बयानी की और गलत बयानात दिए और सोशल मीडिया पे गलत बातें चलाई गई, लेकिन जो सच था वो सबके सामने आया, क्योंकि आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज भी छुपा सकें। बिल्कुल। तो इवेंचुअली फिर सारी चीजें सामने आ गई हैं और दुनिया ने एक्सेप्ट किया कि भाई पाकिस्तान को बर्तरी हासिल हुई। इसमें कई सच सामने आए कि हमारी फौज पाकिस्तान जो है वो
बाहिम्मत हैं, बुर्दबार हैं, अपने बहादुर हैं और अपने मुल्क से उन्होंने आज तक नहीं आने दी और पूरी कौम ने उनका इसमें बिला तफसीस साथ दिया। हर कोई बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरतें, बुजुर्ग, सभी लोग जो थे इनके साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े थे। और देखिए, वतन की मट्टी ऐसी होती है कि उसके लिए आप कोई भी, मैं समझती हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी खुद अपनी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें, हमारा वतन ही नहीं होगा तो हम क्या होंगे, कहाँ जाएंगे, हमारा वजूद ही नहीं होगा फिर। तो वतन की हिफाजत जो है वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी, उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी। और ये सच सबके सामने आया। फिर इसके साथ साथ ये भी सच आया कि आपके दोस्त कौन है। चाइना आपके साथ खड़ा रहा, उसने आपकी हर तरह से मदद करवाई। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे सबक लेने के लिए है मोदी सरकार को, अगर वो चाहे तो। लेकिन अगर ना चाहे और अपनी हट पे कायम रहें कि भाई उनको पाकिस्तान को अपना दुश्मन बना के ही रखना है, तो फिर लेकिन इस वक्त नसीम साहबा, लेकिन बात यह कि इस वक्त मोदी सरकार जो है वो कॉमेडी नाइट्स के जो है प्लान कर रही है। शायद अगला उनका कदम जो है कॉमेडी नाइट्स का ही होगा कि वो कपिल शर्मा के शो में जो है अपनी जो है वो फौज की सीनियर क़यादत को बिठा देंगे। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, भारत एक तरफ तो अपने आप को कहता है कि जी वो बहुत सुपर पावर है, पाक फ़िज़ाइया की उनकी बड़ी वो बातें करते हैं कि जी हमारा ये इदारा जो है बड़ा मजबूत इदारा है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उनकी जो फ़ौजी ख़वातीन हैं पाक फ़िज़ाइया की, वो गेम शो में बैठी नज़र आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक मोतबर इदारा है जो फ़ौज है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तमाम जो दुनिया के जितने भी मुल्क में जो फौजें हैं वहाँ की फ़ौज का एक वक़ार है, तो उसको इस तरह से तज़हीक उड़ाना, उसका इस तरह से मजाक उड़ाना, मैं तो समझती हूँ कि मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। क्योंकि ये एक जो फ़ौज जो होती है वो अपनी सरहदों पर अपने मुल्क के दिफा में बैठे होते हैं, वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं, मुल्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जी वो गेम शो का हिस्सा बन रहे हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, सही सवाल का जवाब अगर मिले तो आपको पैसे दिए जाते हैं। तो क्या अब वो जो एक मुझे बार बार वो बात याद आ रही है कि जब भारतीय फौज ने गिला किया था कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, उनको पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, तो शायद अब इस तरीके से उनको पैसे मिले तो उनकी किफालत हो सके। तो बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जो गेस्ट हैं, नसीम जलील साहब, MKM पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा ब्रिगेडियर सैयद करार साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये कदम नौजवान नस्ल को फ़ौज के बारे में संजीदगी की बजाय एक ग्लैमर और एक ग्लैमरस लाइफ की तरफ नहीं ले जा रहा है, या ग्लैमर सिखा रहा है कि उनको तो जो नई नस्ल है उनको ये लगेगा कि जी ये जो इदारा है फ़ौज का, उसमें संजीदगी का कोई अंसर नहीं होता, आपकी ग्लैमरस लाइफ है कि आपने एट द एंड आपने इन किस्म के शोज का हिस्सा बनना है? जी सना, अगर आप पिछले 2 सालों के तजज़िये देखें तो हिंदुस्तानी फौज में खुदकुशी के बहुत वाक़यात हुए हैं, बल्कि जो एक इंतहाई जो है ना तशवीशनाक हद तक उनकी ये तादाद बढ़ी थी। इसके अलावा इंडियन सोल्जर्स ने सोशल मीडिया पे अपने अफसराने बाला के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी और कहा कि जी हमारे तो राशन को भी खा जाता है, हमें तो पूरा राशन भी नहीं मिलता। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। इस सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने पाकिस्तानी फौज की कुव्वत को मिसजज किया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की पावर को मिसजज किया, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तानी कौम के जज्बे को मिसजज किया, इसी अंदाज से वो अपने जो उनके सोल्जर्स हैं, अपने उनके लोअर रैंक्स के जो लोग हैं, उनकी असल जरूरत को मिसजज कर रहे हैं। और बजाय इसके कि उनके जो असल मसाइल हैं
उनको इस तरीके से हल करें जैसे दुनिया भर की बाकी अफवाज में मसाइल हल होते हैं, उनको वो गेम शो में ला के इस किस्म की चीजों में ला के शायद समझ रहे हैं कि वो 4 पैसे कमा लेंगे, शोहरत मिलेगी, 4 पैसे मिलेंगे, तो उनके सर जो लेकिन भी इतनी मसाइल सस्ती हैं शोहरत वो हल चाहिए हो अब जाएंगे। उनकी फौज को, इतनी सस्ती शोहरत चाहिए मेरा उनकी ख्याल फौज को, भारतीय फौज को? मेरे ख्याल में उनकी फौज से ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये मोदी की है, आरएसएस की है, बीजेपी की है, वो अभी जैसे मैंने कहा था कि जी शुरू में कहा था खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अभी उनको समझ नहीं आ रही है, उनको उल्टी सीधी हरकतें मजबूरन करनी पड़ रही हैं कि शायद हमारा ये पैंतरा जो है ना वो चल पड़े, ये इससे हमें कामयाबी मिले, तो अभी वो उल्टी सीधी हरकतें और भी करेंगे, इसके अलावा भी करेंगे। उनके बयान ऐसे हैं कि जैसे मजाहिया फिल्मों में होते थे ना, आप देखेंगे चार्ली चैपलिन टाइप के जो ना बयान उनके आइंदा भी आएंगे। तो उनके असल मसला यही है कि उन्होंने दुनिया को जो चक्कर देने की कोशिश की थी वो उनके अपने गले में पड़ गया, और अगला इलेक्शन हर हाल में वो जीतना चाह रहा है बाय हुक या क्रुक मोदी, तो उसको इस किस्म की हरकतें करनी पड़ रही हैं। लेकिन जिस अंदाज से वहां पे आपको पता है ऑल इंडिया कांग्रेस वालों ने एहतजाज किया, उसके बाद जो है गांधी के जो ना पोते ने एहतजाज किया, उनको प्रॉपर अरेस्ट किया गया, तो इनकी जो भी अक्लमंदियां समझ लें, चालाकियां समझ लें, चालबाजियां समझ लें, वो खुल के सामने आ रही हैं पब्लिक के, और इंशाअल्लाह ताला इनकी अपनी फौज इन पे थू थू करेगी, फौज की फैमिली इन पे थू थू करेंगी जो हरकतें कर रहे हैं ये। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है फाहद शफीक ने, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं यूथ प्रोग्राम सिंध के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। फाहद साहब ये बताइए कि जो फौजी नुकसान से पहले इनकार, फिर भारतीय फिजाई की जानिब से जो है उसकी तस्दीक, तो आखिर मोदी सरकार का एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मोदी सरकार तो पहले दिन से घबराई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। बिल्कुल। और इस चीज का जो रिपरकशंस हैं वो आप उनकी असेंबलीज में देख सकते हैं। जो असेंबली के अंदर अपोजिशन है वो हर आए दिन मोदी को बुरा भला कह रही होती है, और डेफिनेटली उनकी जो एयरफोर्स है उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर तक लगाया है। अब उस चीज से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। और ये एक मतलब पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है और सबको ये पता है, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस पे डिस्कशन हुआ है, और हमने तो सीज फायर नहीं किया था ना, मोदी ने अमेरिका को इन्वॉल्व करके सीज फायर बिल्कुल किया। ऐसे है जी। हम तो हमेशा तैयार थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी तैयार है। अगर इस तरीके की दोबारा सिचुएशन होगी तो इससे ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा हमारी फोर्सेस की जानिब से, और हमें फख्र है। और आप देखिए मार्का हक के बाद ये पूरा अगस्त का महीना कितना जबरदस्त हर पाकिस्तानी शान और शौकत से मना रहा है, फख्र से मना रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो स्टार्ट होता है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से होता है, और उसके बाद कोई शिकस्त हो ही नहीं सकती। और अल्लाह ने हमें हमेशा सुरखरू किया है, पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तानियों का सर न सिर्फ फ़ख्र से बुलंद हुआ, क्योंकि दुनिया भर में देखें पाकिस्तान को ना सिर्फ जो है वो बॉर्डर पे जो है वो कामयाबी का सामना करना पड़ा है, बल्कि सफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को। और ऑब्वियसली इसका सहरा जो है वो जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और पूरी कौम को, क्योंकि पूरी कौम बड़ी मुत्तहिद थी। लेकिन दूसरी जानिब हम भारत को देख रहे हैं, तो भारत जिस किस्म के ऊंचे हथकंडों पर आ गया है, तो नसीम साहबा आपकी जानिब आऊंगी, ये बताइए क्या ऐसे इक़दाम से भारत अपनी फौजी ताकत का मजाक नहीं बना रहे? ठीक है, नसीम साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद नहीं है। फाहद शफीक साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि आखिर मोदी सरकार चाह क्या रही है? वो अपनी फौज का सा मजाक उड़ाकर कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं वो लोग? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि 3 सिचुएशंस थी हमारे पास। एक हमारी अफवाज पाकिस्तान जो बॉर्डर्स पे मौजूद होती है, नंबर 2 एयरफोर्स ने बड़ा जबरदस्त मुजाहिरा किया, उसके बाद जो नेवी है जो जितना भी समंदर है उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। तो आप अगर हर महाज पर देखें ना तो तीनों सिचुएशंस में इंडिया को मुंह तोड़ जवाब मिला है। आपने देखा होगा कि जो बॉर्डर्स के ऊपर चौकियां हैं, जितना भी बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, चाहे वो आजाद कश्मीर से हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से हो, तो उधर से उन्होंने सफेद झंडे लहराए हैं बकायदा। सफेद झंडे लहराने का मकसद क्या है कि हमने शिकस्त खा ली। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैसेज ये हम नहीं दे रहे सर। 4 घंटे की वार थी, सिर्फ 4 घंटों में उन्होंने सफेद परचम लहरा दिया। जी 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 बिल्कुल, ये सारी पोस्टें हम नहीं दे रहे, ना ये
ये सिचुएशंस हमारे पास से आ रही है, पूरी दुनिया से आ रही हैं, दूसरे ममालिक दे रहे हैं। और हमने मतलब कि आपको अगर याद हो 9 तारीख की रात से जो स्टार्ट लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने बहुत जबरदस्त डिफेंड किया और बहुत जबरदस्त जवाब दिया। मतलब वो देखिए, दूसरे जो कंट्रीज, जो रशिया से इन्होंने जो जहाज लिए हुए थे, उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि पाकिस्तान ने हमारे जहाजों को नाकाम कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब सर, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं, आपकी भी नॉलेज में होगा, कि ये राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून इस हद तक सर चढ़ के बोल रहा है कि दोबारा राफेल तैयारे खरीद रहे हैं। सर, आपको नहीं लगता कि ये भी एक मजाक है अपने ही लोगों के साथ? क्योंकि सर, कितने ही आप महंगे तैयारे खरीद लें, कितने ही राफेल तैयारे, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए आपके फौज या आपकी जो फिजाइया है उसकी तरबियत भी जरूरी है। ये उनके समझ नहीं आ रहा है। देखिए, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि तरबियत ही नहीं है ना बिल्कुल। और हमारी एयरफोर्स आपके सामने पूरी दुनिया में मानी जाती है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत जबरदस्त एयरफोर्स है। और दूसरी चीज ये कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आप बुग्ज में आके दूसरे ममालिक के ऊपर हमला करते हैं। आपने सिचुएशन खुद क्रिएट की, उसके बाद घुटने भी खुद ही टेके। तो ये बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज थी कि सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की गई, वरना हम तो किसी सूरत पीछे नहीं हट रहे थे। और हमारी जो जितनी भी फोर्सेज है वो फ्रंट फुट पे जाके खेल रही थी। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर अल्लाह ना करे, मतलब ये मेरे हिसाब से दोबारा जंग नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क के अंदर सुकून रहना चाहिए, अमन रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने हमारे मुल्क के ऊपर मैली आंख से देखा तो उसको इससे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले तो 5 राफेल गिराए थे, अब इंशाल्लाह ताला वो 10 राफेल गिराएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। अच्छा फाज साहब, ये बताइए कि जिस तरीके की हम चीज़ें डेवलपमेंट देख रहे हैं भारत के अंदर बिलखुसूस, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि उनका मीडिया तो हम यही कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म करता है, वो हज पे मबनी, सच पे मबनी जो है वो बात नहीं अपने लोगों तक पहुँचाते। तो लोगों के अंदर भी काफ़ी इस्तराब की कैफियत जो है वो पाई जा रही है। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि जब मोदी सरकार जो है फ़ौज का मकाम बदल कर ऐसे एक प्रोपेगेंडा टूल बना दिया है, क्या ये हरकत जो है भारतीय मीडिया की इस खामोशी पर सवाल नहीं उठाती? मतलब उनके मीडिया क्यों खामोश बैठा है कि जो लोग सरहदों पर काम करने के लिए हैं, जिनका काम डिफरेंट है और एक मोतबर इदारा है, उसको गेम शोज का हिस्सा बनाना, तो इस पे किसी किस्म की लपकुशाई नहीं की जा रही मीडिया की जानिब से, भारतीय मीडिया की जानिब से? देखिए, जो मैं आपको एक बात बताऊं कि भारतीय मीडिया बहुत सारी चीजों को हाइड कर रहा है। और आप यकीन करेंगे, काफी सारी चीजें जो है उन्होंने हमारी चैनल से उठा के और डिफरेंट अपने मीडिया चैनल्स पे चलाई हैं। बिल्कुल लाजमी बात है कि अवाम के अंदर उनके एक सिचुएशन पाई जाती है। मोदी सरकार, देखिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेक होता है और हमारी फोर्सेस ने बहुत जबरदस्त काम किया, फ्रंट फुट पे खेले। लेकिन जो पीछे स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी ना, वो गवर्नमेंट बनाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने बहुत एक्टिवली सारी सिचुएशंस को नो डाउट हमारे जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स थे, आप बता तारल को देखें, उनको तमगा इम्तियाज भी मिला है। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी कि पीछे जो मतलब हर पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के साथ खड़े होके पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के हक में, हुकूमत पाकिस्तान के हक में, चाहे किसी ने एक पोस्ट भी शेयर की है ना, तो वो हमारे लिए बहुत फख्र के बायस है कि हम पाकिस्तानी कौम अपनी पाक फौज, अपनी हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े। और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से इंडिया को या कोई भी दूसरा मुल्क को किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। बिल्कुल ऐसे। और सर, दुनिया को मैसेज चला भी गया है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की जो कामयाबी हुई है उसके बाद पूरी दुनिया पे मैसेज गया है। क्योंकि जैसा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि जब हम जो है अगर कोई अटैक करेंगे तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक जाएगी। और ऐसा ही हुआ। और जाहिर सी बात है कि हुकूमत वक्त और तमाम तर सियासी जमातें और पूरी कौम अपने जो है पाक फिजाइये के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी थी। क्योंकि सर, हम तो वो कौम है जिसका जो शहादत के जज्बे से सरशार कौम है, तो ऐसी कौम को शिकस्त दे कौन सकता है। सर, एक लास्ट कमेंट देना चाहूंगी सर, ये कहिए, क्या हम ये कह सकते हैं कि गेम शो में फौज की मौजूदगी दरअसल नरेंद्र मोदी का कोई नया सियासी शो हो सकता है, क्योंकि और कहीं से उनको कुछ फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो यही हरबा इस्तेमाल करके देखें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं
कि जो आपकी पहले वाली बात थी उस पर कमेंट करूंगा कि हम जब स्ट्राइक करते हैं ना, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो जो हमारी बॉर्डर्स के ऊपर पाक अफवाज है, तो हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ स्ट्राइक करते हैं, बिल्कुल, जिस पे हमारा ईमान है। तो हमारा ईमान जो है ना वो बहुत मजबूत है। अगर आपका ईमान मजबूत है तो आपको कभी भी शिकस्त नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2 कि मोदी के ऊपर इतना क्रिटिसाइज हो रहा है इंडिया के अंदर, आप देखिए उठा के डिफरेंट चैनल्स, आप उठा के देखिए सोशल मीडिया, डेफिनेटली शिकस्त हुई है आपको। हमसे बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है इंडिया, बिल्कुल, बहुत ज्यादा चीजों में मतलब कि हमसे ज्यादा आगे है, और उसको बहुत सारे ऐसे जो दुनिया में मतलब कि अमन खराब करने वाले ममालिक हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें विदाउट एनी सपोर्ट, मतलब कि अगर आप बोले चाइना ने हमें बहुत सपोर्ट किया, चाइना ने हमारा बड़ा साथ दिया इस जंग के अंदर, और पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तानी मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक ये मतलब टीम वर्क हमेशा सुना होगा हमने एक अल्फाज कि टीम वर्क जब तक ना हो तो जब तक कोई सिचुएशंस भी आप अचीव नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम वर्क था। कोई भी सियासी जमात उस वक्त सियासी जमात की बात नहीं कर रही थी, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान है तो हम है, सबसे पहले पाकिस्तान। एग्जैक्टली, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हम है। अगर हम अपने पाकिस्तान के लिए ही मतलब पॉजिटिव इमेज, आप यकीन करें कि हम 9 तारीख से लेके 10 तारीख तक सब इकट्ठे बैठे रहे 24/7, हम अपने सोशल मीडिया को एक्टिव रखते रहे हैं, हमारी पूरी टीमें बैठी रही हैं कि हम अपने पाकिस्तान, देखिए हमारा काम क्या था और जिनका जो काम था उसने वो सर अंजाम दिया। आप लोगों ने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, आप बैक टू बैक आवाम को आगाह कर रहे थे और सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये मतलब कि 1947 के बाद हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और सबको मैं मुबारकबाद देता हूं, और इस कामयाबी को हम इंशाल्लाह पूरे साल मनाएंगे ताकि ये पूरी दुनिया को नजर आए कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त अपनी अफवाज पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है, ताकि कल को अगर कोई भी जरा सी भी कोई इंसिडेंट करने की कोशिश करे तो उसको 10 दफा सोचना पड़े कि कल को हमें इसका जवाब क्या मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फहद शफीक साहब आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और नसीम जलील साहबा एमकेएम पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें शो में ज्वाइन किया था, आपका भी शुक्रिया। और इसके अलावा ब्रिगेडियर सैयद करार साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।